दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के विषय में बात करेंगे जो दलितों के मसीहा और भारत के विधि निर्माता कहे जाते हैं या हैं। तो आज उनका जन्मदिन भी है और उनका जन्मदिन हम अच्छे ढंग से मनाएंगे और उनको याद करेंगे, उनके कार्यों को याद करेंगे। उनके द्वारा जो शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, जिनको मतलब छुआछूत आदि आधुनिक कुरीतियों से छुटकारा जिन्होंने दिलाया, वो हमारे महान नेता, हमारे महान व्यक्ति और कोई नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो चलिए उनके विषय में कुछ जानकारी हम लोग आपको देते हैं और हम एक दूसरे से उनके विषय में बात करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, समाज सुधारक और राष्ट्र नेता थे। उनका जन्म उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू में इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक महार परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम भीमा तथा पिता का नाम रामजी था। उनका बचपन का नाम भीम सकपाल था। वह मेधावी छात्र थे, परंतु उनके बाल नहीं काटता था और अध्यापक संस्कृत पढ़ाने को उनको तैयार नहीं थे। बालक भीम को इस प्रकार अनेकों अपमान सहने पड़े। बड़ौदा रियासत की ओर से विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को छात्रवृत्ति दी गई। डॉक्टर अम्बेडकर 1913 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, कानून का गहन अध्ययन किया और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही जिन विषम परिस्थितियों का सामना डॉक्टर अम्बेडकर को करना पड़ा, इससे उनका हृदय उद्विग्न हो उठा तथा वे दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस वर्ग में जागृति पैदा करने और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया। वे अस्पृश्यों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने और मंदिर प्रवेश के लिए संगठित करने लगे तथा महादत्त तालाब सत्याग्रह और नासिक में कलाराम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1930, 31 तथा 32 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के अवसर पर उन्होंने लोगों का ध्यान अछूतों की समस्याओं की ओर खींचा। 14 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के साथ पूना नर्मदा जेल में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत आरक्षण लागू हुआ। फिर डॉक्टर अम्बेडकर कबीर ज्योतिबा फूले तथा भगवान बुद्ध को अपना प्रेरणा मानते थे या प्रेरणा स्रोत मानते थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय सरकार में उन्हें कानून मंत्री के रूप में सम्मिलित किया गया तथा संविधान सभा की समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनके द्वारा रचित संविधान के द्वारा देश से जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनके कर्मठ, यशस्वी और प्रतिभावान जीवन का अंत 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उनके द्वारा बताए गए 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित बनो तथा संघर्ष करो, आज करोड़ों दलितों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो आज हम ऐसे महान व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे बीच ऐसे महान पुरुष आते रहें और गरीबों, दलितों की या
मजबूरों की सहायता मिल होती रहे। तो चलिए एक बार बोलते हैं जय भीम, जय भारत।